हुजूर ने सहाबा कराम को बहुत सी ऐसी चीज़ें बता दी थी जो उनके इस दुनिया से जाने के बाद होने वाली थी। हज़रत उमर और बाकी सहाबा एक दिन मस्जिद नबी में बैठे हुए थे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ पर तशरीफ़ फरमाते कि हज़रत उमर फरमाते हैं कि थोड़ी देर में एक रोबदार नौजवान मस्जिद नबी में दाखिल हुआ। हज़रत उमर फरमाते हैं कि उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल बिल्कुल स्याह थे। वो चलते चलते हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ कर कहने लगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताइए कि इस्लाम क्या है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 अरकान यानी कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इन पर अमल करना इस्लाम है। उन्हें फिर सवाल किया कि मुझे बताइए कि ईमान क्या है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह, उसके नबियों और फरिश्तों और आखिरत के दिन पर पुख्ता अकीदा रखना, यानी उन्हें सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि दिल से भी मान लेना। ऐसे ही बहुत से सवाल करते करते उसने एक और सवाल कर दिया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताएं कि क़यामत कब आएगी। इससे पहले उसने जो भी सवाल किए थे वो ज़्यादातर सहाबा कराम को पता थे, क्योंकि ये वाक़या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से चंद साल कबल का था। पर आज से पहले हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के बारे में कुछ नहीं बताया। जब उन्होंने सवाल किया तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इतना ही पता है कि जितना तुम जानते हो। तो उसने कहा कि आपने बिल्कुल सच कहा। फिर वो शख्स वहां से उठा और चला गया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ और देखो ये कहाँ गया है। तो सहाबा जब उसके पीछे निकले तो देखा कि वो कहीं नजर नहीं आ रहा। तो बाद में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ फरमा हुए सहाबा और अर्ज गुजार हुए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो बाहर नहीं है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कोई और नहीं बल्कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी बशरी शक्ल में आए थे। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, क़यामत कब आएगी। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की चंद निशानियाँ बताई। उनमें से चंद निशानियाँ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की निशानियाँ एक तस्बीह की मानद है, यानी तस्बीह का एक दाना नीचे गिरता है तो पीछे सारे के सारे दाने गिरते जाते हैं। इसी तरह एक निशानी पूरे होते ही तमाम की तमाम निशानियां पूरा होना शुरू हो जाएंगी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की एक निशानी ये है कि लौंडी अपनी मालकन को जन्म देगी। इसके बारे में बहुत से स्कॉलर कहते हैं कि इससे मुराद ये है कि बच्चे अपने वालिदैन पर हुक्मरानी करेंगे। इसके बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुहान का निकलना, यानी हर तरफ धुएं का उठना, जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में भी किया है। अल्लाह फरमाता है कि इंतज़ार करो उस दिन का जब आसमान एक वाज़े धुआं करके नमूदार होगा जो लोगों को घेरेगा और ये एक दर्दनाक अजाब है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की अगली निशानी बताई, खरूजे दज्जाल, यानी दज्जाल का निकलना। दज्जाल का माना है मक्कार, झूठा, फरेब करने वाला, हक और बातिल को मिला देने वाला, यानी हक और बातिल का पता ही ना चले कि हक क्या है और बातिल क्या है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल पूरी दुनिया को तबाह कर देगा, लेकिन वो मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकता। इसके साथ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की अगली निशानी फरमाई। आप फरमाते हैं कि दाबतुल अर्द का निकलना। ये एक जानवर होगा जिसके हाथ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। इसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की सूरा नमल में किया है। ये जानवर मोमिनीन और कुफार में फ़र्क करेगा, उन पर वाज़े निशान लगा देगा और यहाँ से पता चल जाएगा कि मोमिनीन कौन है और काफरीन कौन है।
اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج کا مغرب سے نکلنا، اور یہاں تک کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا یعنی طلوع ہوگا تو بہت سے لوگ جو ہیں ایمان لے آئیں گے، پر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی، اس وقت تک کسی کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا، اس وقت توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ اسکالرز لکھتے ہیں کہ دجال کا جب فتنہ عروج پکڑے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال ایسے پگھلے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے اور دنیا پر امن قائم ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی مزید نشانیاں بتاتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ یہ یاجوج ماجوج جو ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، اور یاجوج ماجوج کوئی 2-3 بندے نہیں بلکہ 2 بہت بڑے قبیلے ہیں، 2 بہت بڑے گروہ ہیں۔ آپ ان کی تعداد کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں جن و انس کے 10 حصے ہیں، ان میں سے 9 حصے جو ہیں وہ یاجوج ماجوج کے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے اور ہر جگہ تباہی پھیلانا شروع کر دیں گے۔ اسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی نشانیاں بتائی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھ کو اور ہم سب کو قیامت کے فتنے سے محفوظ عطا فرمائے، آمین۔